नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी चुनाव में अब सिर्फ 4 महीने का समय रह गया है। सभी विपक्षी दलों की मंशा ये जरूर है कि बीजेपी की जगह सत्ता में वो काबिज हो, पर जिस तरह की तैयारी चल रही है, लगने लगा है कि पहले वो एक दूसरे की जड़ काटने में जुट गए हैं और रेस इस बार इसी बात की है कि कौन सबसे बड़ा विपक्षी दल बनकर उभरेगा। आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में एक बार फिर से थाली में परोसकर सौंपने वाला है। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दूसरे की जड़ काटने की दिशा में मंगलवार को प्रदेश में 2 रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें आमने सामने शिवपाल यादव और भतीजा अखिलेश यादव हैं। जहां अखिलेश की 2 दिन की विजय रथ यात्रा कानपुर से शुरू हुई, तो वहीं शिवपाल यादव हफ्ते भर की रथ यात्रा पर मथुरा से रवाना हुए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर 2018 में अपना स्वयं का दल समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन किया। जहां अखिलेश समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, तो शिवपाल मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी तो बना ली, पर कई बार परिवार में वो एकता की बात करते दिखे, पर बात नहीं बनी। शिवपाल ने हमेशा अपने चचेरे भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जो लंबे समय से राज्यसभा सांसद हैं, इसके लिए दोषी करार दिया। उनका मानना है कि राम गोपाल उनके खिलाफ अखिलेश को भड़काते रहते हैं, जिसके कारण परिवार इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। चाचा भतीजा में हार दोनों की होगी, पर जीत शायद किसी की भी नहीं। इसका उदाहरण 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखा था। फिरोजाबाद सीट से अखिलेश यादव ने राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। अगर चाचा भतीजा एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं, तो इसका दोष कुछ हद तक अखिलेश यादव को दिया जा सकता है। अपनी अलग से पार्टी बनाने के बाद शिवपाल यादव ने कई बार परिवार की एकजुटता की बात की। इस बार उन्होंने दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात की और प्रतीक्षा करते रहे कि अखिलेश या तो उनसे मिलने आएंगे या फिर उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे। अखिलेश ने सिर्फ इतना ही घोषणा की कि समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव के खिलाफ जसवंत नगर सीट से अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, पर सिर्फ एक सीट पर तालमेल शिवपाल यादव को मंजूर नहीं था। लिहाजा इस बात की चिंता किए बगैर कि इसका क्या फायदा या नुकसान होगा, शिवपाल यादव रथ की सवारी करने निकल पड़े। 2012 से 2017 के बीच जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो ये माना जाता था कि उनका परिवार, जिसमें उनके पिता मुलायम सिंह यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव, उन्हें आजादी के साथ काम नहीं करने दे रहे थे। दोनों भाई सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो अखिलेश को पसंद नहीं था। अखिलेश ने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। राम गोपाल यादव की मदद से अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष बन गए। मुलायम सिंह यादव की तबीयत पिछले कई सालों से ठीक नहीं चल रही और समाजवादी पार्टी को उनकी जगह एक नए अध्यक्ष की जरूरत थी। शिवपाल यादव की नजर अध्यक्ष पद पर थी, पर राम गोपाल यादव ने उनका खेल बिगाड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शिवपाल यादव को अपनी अलग पार्टी बनानी। आपको बता दें कि ये पहला चुनाव होने वाला है जिसमें मुलायम सिंह यादव जनता के बीच नहीं होंगे। अखिलेश यादव शायद चाहते भी नहीं है कि शिवपाल यादव की परिवार या पार्टी में वापसी हो। उनके लिए अवसर है कि वो साबित कर पाएं कि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे होने के अलावा अपने आप में भी एक बड़े नेता हैं और वो शायद इसी दिशा में अग्रसर है। अखिलेश ने कुछ महीने पहले घोषणा की थी कि समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में किसी राष्ट्रीय दल से गठबंधन नहीं होगा। इशारा कांग्रेस पार्टी की तरफ था। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। 403 विधानसभा में समाजवादी पार्टी 311 पर चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी 114 सीटों पर। 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सहमति नहीं बनी और दोनों दलों ने अपना उम्मीदवार उतारा। समाजवादी पार्टी के मात्र 47 प्रत्याशियों की जीत हुई और कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। एक बार फिर से अखिलेश यादव को निराशा ही हाथ लगी। जी हां, तो देखा आपने कैसे इस चुनाव में बिना इस बात की परवाह किए कि परिणाम क्या होगा, अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों से दूरी बनाने का फैसला कर चुके हैं ताकि उनकी स्थिति मजबूत हो सके। अब ये सभी दल एक दूसरे का वोट काटने पर लगे हैं, जो बीजेपी के लिए किसी शुभ संकेत से कम नहीं। तो शायद विपक्ष खुद बीजेपी को जिताने की
तैयारी में है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।